नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का द शिवम चौहान शो में। जैसे कि आप जानते हैं, कल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो लॉकडाउन है वो 2 वीक तक और एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी कि 4 मई से 17 मई तक हमारा लॉकडाउन और चलेगा। क्योंकि कोविड-19 के जो नंबर ऑफ केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो लॉकडाउन ऐसे में अगर खोला जाएगा, पूरी तरीके से अगर खोल दिया जाएगा, तो हमारे जो नंबर केसेस हैं फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बढ़ तो अभी भी रहे हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगे अगर लॉकडाउन अभी पूरा खोल दिया गया है। इसीलिए लॉकडाउन को अभी जारी रखा गया है, 2 वीक तक और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इन 2 वीक्स के दौरान हमारे जो एरियाज़ को 3 भागों में बांटा गया है। एक रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। ये रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज क्या है और आपका अगर डिस्ट्रिक्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में आ रहा है, ग्रीन जोन में आ रहा है या फिर रेड जोन में आ रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ और लिस्ट भी आपको दूंगा कि कौन से जोन रेड जोन में है, कौन से ग्रीन जोन में रखे गए हैं और कौन से ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो सर्कुलर, जो नोटिस या फिर आपका जो गाइडलाइंस जारी की हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान किन किन चीज़ों को परमिशन दी जाएगी, किन किन चीज़ों को परमिशन नहीं दी जाएगी, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, पहले रेड जोन की बात करते हैं। देखिए, रेड जोन में उन एरियाज़ को रखा गया है जहाँ पे नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे कोरोना वायरस कन्फर्म केसेस का डबलिंग रेट भी ज़्यादा है और जहाँ पे टेस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, यानी कि जहाँ से केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, उन एरियाज़ को रेड जोन में रखा गया है। ऑरेंज जोन की अगर हम बात करें तो ऑरेंज जोन में जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस होते हैं, मतलब पहले कोरोना वायरस के केसेस रहे हैं लेकिन अभी काफ़ी टाइम से कोई केस नहीं आया है, या फिर वो एरिया जो रेड जोन के आसपास के एरिया जहाँ पे केसेस आने का खतरा रहता है, तो ऐसी जगह को ऑरेंज जोन में रखा गया है। वही अगर हम बात करें ग्रीन जोन की, ग्रीन जोन वो एरिया जहाँ पे कोई केस नहीं है, कोई कंफर्म केस नहीं है और ना ही पिछले 21 दिन से कोई केस आया है, मतलब कि जो कोरोना वायरस फ्री एरिया है, जहाँ पे कोई केस नहीं है या फिर जो केस पिछले आए थे वो सारे ठीक हो चुके हो और पिछले 21 दिन से कोई भी केस नहीं आया है, वो एरियाज़ को ग्रीन जोन के अंदर रखा गया है। तो जैसा कि आप देखिए, ये एरियाज़, ये स्टेट्स और उनके जो एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन में रखा गया है, ये रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट हैं अलग अलग स्टेट्स के। ये स्टेट्स के ऑरेंज जोन के डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, आप देख सकते हैं, और ये ग्रीन जोन के स्टेट्स और उनके डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी एमएचए ने क्या गाइडलाइंस बताई हैं, क्या नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों को परमिशन दी गई है मूवमेंट की, किन किन चीज़ों को नहीं मिली है, यानी कि रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में क्या क्या एक्टिविटीज़ को परमिशन दी गई है, किन किन चीज़ों को नहीं दी गई है। तो चलिए बात करते हैं। इसमें हम चलेंगे, ये हम ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन के बारे में समझ ही चुके हैं, कंटेनमेंट जोन के बारे में पता लग गया है। हम सीधा चलेंगे पैरा 4 पे। तो पैरा 4 में बोला गया था, फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल कंटिन्यू टू रिमेन प्रोहिबिटेड अक्रॉस द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ द जोन्स फॉर द पीरियड ऑफ 2 वीक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 4 में 2020। बोला है कि जो 2 वीक्स एक्स्ट्रा जो लॉकडाउन लगाया गया है 4 मई से लेकर 17 तारीख तक, तो इन 2 वीक्स में किन किन चीज़ों को परमिशन नहीं दी गई है, मतलब किन किन चीज़ों पर प्रोविज़न लगा हुआ है, चाहे वो कोई भी जोन हो, चाहे वो रेड जोन हो, चाहे वो ग्रीन जोन हो, चाहे वो ऑरेंज जोन हो। वो क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। पहला, ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रेवल ऑफ पैसेंजर। तो डोमेस्टिक एयर ट्रेवल, इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, मतलब आप बाय एयर आप कहीं जा नहीं सकते, चाहे वो इंटरनेशनली चाहे वो डोमेस्टिकली, क्योंकि फ़्लाइट्स वगैरह सारी बंद हैं, चाहे आप किसी भी जोन में हो। लेकिन मेडिकल सर्विसेज, एयर एम्बुलेंस, सिक्योरिटी पर्पज से इनको गवर्नमेंट अलाउ कर रखा है, तो इनको परमिशन दी गई है, पर्सनल पर्पज से नहीं कर सकते, सिर्फ मेडिकल और सिक्योरिटी पर्पज से ही इनको परमिशन दी गई है। सेकंड पॉइंट में देखिए, सभी पैसेंजर ट्रेनें बंद रहेंगी, वही एक्सेप्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस और अदर पर्पस में परमिटेड बाय एमएचए, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जिन चीज़ों के लिए परमिशन देगी सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए ओपन रहेगा, बाकी सारी चीज़ों के लिए ओपन नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें, इंटरस्टेट बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय एमएचए, वही बसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बसेस नहीं जा सकती, सिर्फ उन्हीं बस को परमिशन मिलेगी जिनको एमएचए परमिशन देगा। मेट्रो सर्विसेज बंद रहेंगी, कोई भी पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता सिवाय मेडिकल रीज़न के। अगर कोई मेडिकल रीज़न है तो वो जा सकता है, वो भी परमिशन लेने के बाद। सभी स्कूल्स, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सारे बंद रहेंगे, ओपन नहीं रहेंगे इस 2 वीक के दौरान। हाँ,
ऑनलाइन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग तो परमिशन है ही, क्योंकि वो तो आपको घर पे बैठ के करना है, इसलिए वो आप कर सकते हैं घर बैठ के। हॉस्पिटैलिटी सर्विस अदर देन दोज यूज फॉर हाउसिंग, हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टैंडर्ड पर्सन इंक्लूडिंग टूरिस्ट एंड दोज यूज फॉर क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ बंद रहेंगी। लेकिन इन जो गवर्नमेंट ने जिनको अलाउ किया, चाहे हेल्थ केयर वर्कर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो इनके अलावा बाकी सारी हॉस्पिटल सर्विसेज बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, सभी शॉपिंग मॉल, जिम्नाजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स एंड सिमिलर प्लेसेस, ये सारे बंद रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लार्ज गैदरिंग होती है, इस वजह से इनको बंद रखा गया है। कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी स्पोर्ट्स गैदरिंग, कोई भी एंटरटेनमेंट गैदरिंग, कोई भी एकेडमिक, कोई भी रिलीजियस गैदरिंग या कोई फंक्शन नहीं होगा। कोई भी रिलीजियस प्लेस, चाहे मंदिर हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, कुछ भी ओपन नहीं होगा, सभी पब्लिक के लिए बंद रहेगा। इन सब पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन लगा दिया गया है। वही अगर 7 पॉइंट में बताया गया है कि रेड जोन यानी हॉटस्पॉट एरिया में किन किन चीज़ों को अलाउ किया गया है, किन किन चीज़ों को अलाउ नहीं किया गया है। तो बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ मेंशन इन द पैरा 4, यानी जो पैरा 4 जो अभी हमने ऊपर देखा, इतनी सारी चीज़ें जो सब जोन में बंद रहेगी, चाहे वो किसी भी जोन हो, तो वो तो सब बंद रहेंगी। इसके अलावा किन किन चीज़ों को परमिशन नहीं दी गई है? साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, इनको परमिशन नहीं दी गई है। टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट फ्लाइंग ऑफ बसेस, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बसेस जा रही हैं, या फिर एक स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बसेस जो रन करती हैं, वो बंद रहेगा। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर बसेस भी नहीं चलेंगी, उनको परमिशन नहीं है। सभी बार्बर शॉप, नाई की दुकानें बंद रहेंगी, स्पास बंद रहेंगे, आपके सैलून्स भी ये बंद रहेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जिनको परमिशन दी गई है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस के साथ। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड व्हीकल्स, इंडिविजुअल व्हीकल का मूवमेंट है, अलाउ है, लेकिन सिर्फ परमिटेड एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे हम मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई एसेंशियल सर्विस, मतलब गुड्स लेने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई राशन लेने जा रहे हैं, कोई सब्जी लेने जा रहे हैं, तो उनके लिए अलाउ है, बाकी के लिए नहीं। तो अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो 2 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए बिसाइड द ड्राइवर, ठीक है। बिसाइड द ड्राइवर आप 2 मैक्सिमम 2 पैसेंजर उसके अंदर होने चाहिए। लेकिन अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो आप उसके अंदर सिर्फ एक ही 2 व्हीलर से एक ही बंदा होना चाहिए, ठीक है, या जो चला रहा है बस। पिलियन राइडर इज नॉट अलाउ। उसके बाद इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इन अर्बन एरिया, जो अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल स्टेट्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ये सब इनको परमिशन दी गई है, लेकिन इनमें प्रॉपर कंट्रोल रहेगा, ठीक है। इनमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखा जाएगा, मेडिकल सर्विसेज सारी अवेलेबल होंगी। हाँ, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ एक्टिविटीज़ इन परमिटेड इन रूरल एरिया, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ रूरल एरियाज़ में, उनको परमिशन पूरा दे दिया गया है। वही सेम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अर्बन एरिया में हो रही हैं, तो उनको भी अलाउ किया गया है, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो साइड पे ही रहेंगे, ठीक है। सभी मॉल, सभी मार्केट बंद रहेंगे, ठीक है। ऑल मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मार्केट सेल रिमेन क्लोज इन अर्बन एरिया, ठीक है। शहर में ये सारे मार्केट कॉम्प्लेक्स और सब मार्केट ये बंद रहेंगी। एरिया विद इन द लिमिट ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, हाउएवर शॉप्स सेलिंग एसेंशियल गुड्स इन मार्केट एंड मार्केट कॉम्प्लेक्स आर परमिटेड, मतलब जो एसेंशियल गुड्स की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। ऑल स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबरहुड शॉप्स इन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आर परमिटेड टू रिमेन ओपन इन अर्बन एरिया, मतलब कि जो अर्बन एरिया में किसी कॉलोनी में कोई शॉप है, आपके ब्लॉक में कोई शॉप है, ठीक है, तो वो आपके ओपन रहेंगी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, चाहे वो एसेंशियल हो चाहे वो नॉन एसेंशियल हो। रूरल एरियाज़ में सारी दुकानें खुली रहेंगी, चाहे वो एसेंशियल है चाहे वो नॉन एसेंशियल है, एक्सेप्ट मॉल नहीं, क्योंकि वहाँ पे मॉल में लार्ज गैदरिंग हो जाती है इस वजह से। और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करा जाएगा, जो कि 2 गज की दूरी है। ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ परमिटेड ऑल इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स, सिर्फ एसेंशियल गुड्स में, ये जो जरूरी सामान है उन्हीं के लिए ही ई कॉमर्स एक्टिविटीज़, यानी कि ऑनलाइन खरीदारी आपकी अलाउ की गई है। प्राइवेट ऑफिसेस ऑपरेट कर सकते हैं अप टू 33% स्ट्रेंथ एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब कि ऑफिस का स्टाफ जो ऑफिस में काम कर रहा है वो 33% ही, मैक्सिमम 33% काम करेगा, बाकी का आपका वर्क फ्रॉम होम करेगा, घर से काम करेगा। वही सेम सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस फंक्शन करेंगे। वही जो रिमेनिंग जो मेन ऑफिसर्स हैं वो उनकी कैपेसिटी तो 100% होगी, सेक्रेटरीट में, डिप्टी सेक्रेटरी में, और बाकी जो स्टाफ है वो 33% पर काम करेगा। लेकिन जो डिफेंस सर्विस है, फायर सर्विस है, इमरजेंसी सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज, ये तो ओपन रहेंगी, ये तो जरूरी चीज़ें, इनको प्रॉपर छूट दी गई है। वही अगर हम बात करें एक्टिविटीज़ इन ऑरेंज जोन में वही पैरा 4 में जो हमने पढ़ा वो तो अलाउ कहीं भी नहीं है। उसके बाद अगर हम इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट फ्लाइंग ऑफ बसेस बात करें वो बंद हैं, यानी कि
आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से अंदर आप बस में कहीं सफ़र नहीं कर सकते, कि बसेस तो वैसे भी बंद ही हैं। उसके बाद कुछ परमिशन दी गई है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन के साथ। टैक्सी और कैब एग्रीगेटर विद 1 ड्राइवर एंड 2 पैसेंजर ओनली। टैक्सी और कैब में आप जा सकते हैं, 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर उसके अंदर मैक्सिमम होने चाहिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एंड व्हीकल, वही अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, यानी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी के ज़रिए, तो सिर्फ परमिटेड एक्टिविटीज़ के लिए ही है, मतलब जिन जिन एक्टिविटीज़ की परमिशन है उन्हीं के लिए आप जा सकते हैं। अगर आप 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो वही सेम जो रेड जोन में रखा गया था वही सेम है, यहाँ पे 2 पैसेंजर बिसाइड द ड्राइवर, ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर भी होने चाहिए, मैक्सिमम 2 पैसेंजर। ग्रीन जोन में क्या क्या एक्टिविटी परमिट की गई है? ग्रीन जोन में सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो सेम ही है। ग्रीन जोन में क्या है कि बसेस चलेंगी, जो ग्रीन जोन है वहाँ बसेस चलेंगी, लेकिन 50% कैपेसिटी पे, यानी कि 50% सीटिंग कैपेसिटी, यानी कि एक बस के अंदर 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 80 लोग के बैठने की जगह है तो वहाँ पे सिर्फ 40 लोग ही बैठेंगे, तो ऐसे अलाउ किया गया है। बस डिपोट है वो भी 50% की कैपेसिटी पे ऑपरेट किए जाएंगे। तो ये वो चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये आप पूरा अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो MHA की साइट है वहाँ पे भी ये प्रॉपर आपको PDF मिल जाएगा। हाँ, यहाँ से मैंने आपको जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अगर समझ आया, अच्छा लगा है वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।